वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे पहला टी20, इंग्लैंड के खिलाफ मिलेगा मौका। जी हाँ दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी के लिए चीज़ें अब हो गई है क्लियर और लग रहा है कि अब पहले टी20 में वैभव सूर्यवंशी खेलने वाले हैं। आखिरकार ये खबर कैसे बन रही है और क्यों कहा जा रहा है कि पहले टी20 में वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू होने वाला है, जानेंगे आगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार जुड़े हो चैनल पर तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी जिनकी डेब्यू को लेकर आयरलैंड सीरीज में लगातार बातें हो रही थी, पहले टी20 में डेब्यू होगा, सेकेंड टी20 में डेब्यू होगा और डेब्यू नहीं हुआ। लेकिन अब जो चीज़ें हो रही है उसमें अब कहा जा रहा है कि पहले टी20 में इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज होने वाली है वहां वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू लगभग कंफर्म हो चुका है। ये बातें क्यों हो रही है तो आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। गॉड्स प्लान क्या होता है? देखो, गॉड्स प्लान मतलब गॉड आपका इस प्रकार से कुछ प्लानिंग करता है कि चीज़ें आपके फेवर में आपके हिसाब से चलते रहती है, होते रहती है। आपको मैं बताना चाहूँगा ईशान किशन का केस। देखो, ईशान किशन 2 साल से टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे, लेकिन गॉड्स प्लान कुछ ऐसा बना कि ईशान किशन टीम में वापस आया। वापस कैसे है? देखो, जिस वक्त ईशान किशन, विजय हजारे और सैयद मुश्ताक अली में जलवे बिखेर रहे थे, बैट से रन्स बना रहे थे, बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, चारों तरफ बातें हो रही थी कि भारतीय बैकअप ओपनर की जरूरत है, विकेट कीपर ऑप्शन की जरूरत है। भारत में शुभमन गिल को हटाकर संजू सैमसन ओपनिंग करानी थी। शुभमन गिल को हटाना मतलब बैकअप ओपनर की तो जरूरत थी, साथ में जितेश शर्मा की जगह नीचे हमको रिंकू सिंह की जरूरत थी। भारत ने देखा कि ईशान किशन को लाने से सारे प्रॉब्लम्स की समाधान हो जाएगी, बैकअप कीपर मिल जाएगा, बैकअप ओपनर मिल जाएगा और साथ में रिंकू सिंह हमको नीचे खिलाने के लिए भी प्लेइंग 11 और स्क्वाड का हिस्सा बना सकते हैं। भारत ने ईशान किशन को शामिल कर लिया। अब देखो, ईशान किशन की अगर परफॉर्मेंस नहीं होती तो शायद भारत शामिल उन्हें नहीं करता, लेकिन परफॉर्मेंस थी, टाइमिंग था, जिस टाइम पर इंडिया को जरूरत थी उसी टाइम पे परफॉर्मेंस आई। उसके बाद वो इंडिया में आते हैं, टी20 वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, इंडिया वर्ल्ड कप जीतता है। उसके बाद देखो, ओडीआई टीम में खेलने के लिए आईपीएल में उन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस किया, ओडीआई में सिलेक्शन होता है। ओडीआई में सिलेक्शन होते ही चोट लगती है किसको? विराट कोहली को। जो कभी अनफिट नहीं होते, उनकी फिटनेस की चारों तरफ चर्चाएं होती है, वो खिलाड़ी हो जाता है अनफिट। ईशान किशन को प्लेइंग 11 में फिर जगह मिलती है, ईशान किशन वहां जलवे बिखरते हैं और जलवे बिखेरने के बाद ईशान किशन का गॉड्स प्लान कुछ ऐसा था कि ईशान किशन अब परमानेंट मेंबर बन गए टीम इंडिया के और बातें हो रही है कि ओडीआई वर्ल्ड कप में भी एज अ परमानेंट बैट्समैन उनको टीम में शामिल किया जाए। तो ऐसा था गॉड्स प्लान ईशान किशन के लिए। तो वैभव सूर्यवंशी के लिए भी सेम चीज गॉड्स प्लान कही जा रही है। उसमें ये बातें कही जा रही है कि देखो, पहले टी20 में डेब्यू नहीं हुआ, दूसरे में भी नहीं हुआ, लेकिन भारत को ऐसा झटका लगा आयरलैंड से, 2-0 से सीरीज हार गई भारत, कि अब बात यह है कि अब मजबूरी बन रही है और बहुत ज़्यादा आउटसाइड नॉइजेस हो रही है कि वैभव सूर्यवंशी को आप ओपनिंग कराओ, वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू कराओ और प्लेइंग 11 में शामिल करो। हो सकता था आयरलैंड के खिलाफ पहले 2 टी20 में अगर वो डेब्यू करते तो शायद वो भी नहीं चलते, क्योंकि जिस तरीके की पिच थी, जिस तरीके की कंडीशन थी, तो शायद वो भी फेल हो जाते। लेकिन गॉड्स प्लान कुछ ऐसा होगा कि फेल होने वाली जगह पर उनका डेब्यू नहीं हुआ और ऐसा प्रेशर बनेगा कि आने वाले टाइम में पहले टी20 में वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू होगा और वहाँ वो बहुत बढ़िया इनिंग्स खेलेंगे, क्योंकि इंग्लैंड की पिचेस आयरलैंड के कंपैरिजन में बैटिंग फ्रेंडली ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि वैभव सूर्यवंशी टफ पिचेस पे बैटिंग नहीं कर सकते, लेकिन शायद गॉड्स प्लान कुछ और है और वैभव सूर्यवंशी को पहले टी20 में मौका मिलता हुआ दिख रहा है और सारी तरफ अटकलें लग रही है, सारी तरफ बातें हो रही है कि वैभव सूर्यवंशी को अब पहले टी20 में जरूर मौका मिलेगा। तो ये अपडेट था वैभव टी20 को डेब्यू को लेकर, वैभव के टी20 डेब्यू को लेकर, और बातें हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इंग्लैंड सीरीज में क्या पहले टी20 में वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलता है। अब आप लोगों को भी कमेंट करके बताना है कि इंग्लैंड के खिलाफ जो टी20 सीरीज हो रही है शुरू 1 जुलाई से, उसमें वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ 2-0 से भारत सीरीज हार गया है। वो चीज हुआ है जो 16 टी20 सीरीज के बाद हुआ है। 16 टी20 सीरीज भारत लगातार जीता था और 2023 के बाद अब जाके भारत टी20 सीरीज हारा है, वो भी व्हाइट वॉश होकर हारा है, वो भी आयरलैंड जैसी टीम से होकर हारा है। तो ये सारी चीजें शायद वैभव सूर्यवंशी के फेवर में जाए और वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू बहुत जल्द हो जाए। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, अपना ओपिनियन, अपनी राय जरूर देना। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। टेक केयर एंड गुड बाय।